नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेडियम। हमारे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो जो आते हैं ना एग्जाम में, मैं उन्हीं को पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं जो स्टेडियम पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये इंदिरा गांधी स्टेडियम, JL मतलब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एथलेटिक्स से दिल्ली, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी क्या हुआ है, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से कि ये जो नाम है ना अंबेडकर स्टेडियम, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इनका नाम क्या चेंज, मतलब जो नाम था पुराना नाम, ये पुराना नाम है ना, पुराने नाम के ऊपर में स्टेडियम बना है, लेकिन इनके नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, मतलब ये बोल नहीं सकते कि ये जो पुराने नाम है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो नाम चेंज हो चुके हैं तो नए नाम के ऊपर से क्वेश्चन तैयार हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं हमका, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों ये जरूरी भी तो नहीं है, ये जरूरी भी तो नहीं है कि जो नए नाम दिया है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ ले, ये भी जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पुराने नाम है वहीं से क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए हमको, हमारे को क्या करना है, हमको देखो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम जो पुराने नाम से रिलेटेड जो भी स्टेडियम है वो देखेंगे। और इसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पर तो आपको बता दूंगा, जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो किस खेल से रिलेटेड है, वो किस खेल से रिलेटेड है, वो इंडोर गेम से रिलेटेड है। कहाँ पर है, दिल्ली में। अब मैं इसके बाद वाली जो क्लास में बताऊंगा तो मैं केवल इतना बताऊंगा कि जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है। बाकी इसमें जो गेम है इंडोर गेम वो तो वही रहेगा। और ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में ही रहेगा ना। वो तो यहाँ से वहाँ तो उठा के ले जाने वाले हैं नहीं इसको। ठीक है, तो मैं इतना ही बताऊंगा, इसके बाद वाली क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में टोटल मैं स्टेडियम बताने वाला हूँ। ठीक है, टोटल। और इसके बाद में जल्द ही, मतलब इसके कुछ समय बाद, मतलब कि कल सुबह मॉर्निंग में मैं इसकी टोटल न्यू अपडेट बता दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ इसमें ये हमारे स्टेडियम। ठीक है, तो खेल मैदान, खेल और वो कहाँ पर स्थित है, कौन सा स्टेडियम है, किस खेल से रिलेटेड है और किस स्थान में स्थित है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है हमारा इंदिरा गांधी, और इसमें बहुत से कम समय में हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहला है इंदिरा गांधी स्टेडियम, और वो कहाँ, वो किस खेल से रिलेटेड है, इंडोर गेम से। आप देखिएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी में ई आया है और इंडोर में भी ई आया है। ठीक है, इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। हमको इसी क्लास में टोटल के टोटल स्टेडियम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इंदिरा गांधी ई और इंडोर का ई। इंदिरा गांधी स्टेडियम कौन सा गेम है, इंडोर गेम से रिलेटेड है, और कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम अगर से करें तो वो है शिवाजी, बंद कर रहे, दूसरा वाला हमारा दूसरा जो स्टेडियम है वो है शिवाजी स्टेडियम। ठीक है, शिवाजी स्टेडियम किस खेल से रिलेटेड है, ये शिवाजी स्टेडियम ये है हॉकी खेल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि जो शिवाजी स्टेडियम है इसमें किस, मतलब कौन सा खेल खेला जाता है, ये किस लिए बना है, हॉकी के लिए बना है, और ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो हमको इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पे 6 स्टेडियम, ये हो गए 6 स्टेडियम। ठीक है, कौन से, इंदिरा गांधी, शिवाजी और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, और क्या है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ठीक है, तो ये 6 स्टेडियम, 6 को 6 हमको एक साथ ऐड करके रखना है, याद करके रखना है। कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो अगर से हम बात करें तो फिरोज शाह का क्या हो गया, एक मिनट, इंदिरा गांधी आई, शिवाजी का S, जवाहरलाल का J, अंबेडकर का A, नेशनल स्टेडियम का क्या हो गया N, और फिरोज शाह कोटला का क्या हो गया F। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से भी याद, देखो ये IAS जाने जाफ, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। या इसको हम क्या काम करेंगे, जॉन फिश। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, जॉन फिश FIS। देखो एक छोटा सा वर्ड हो गया, तो हमको इसको मालूम है कि इसके सामने क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, ये जो 6 स्टेडियम है ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। जॉन फिश, कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, जॉन फिश। जे से क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, इस A से हो जाएगा अंबेडकर स्टेडियम, N से हो जाएगा नेशनल स्टेडियम, F से हो जाएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, I से हो जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम, और S से क्या हो जाएगा अपना शिवाजी स्टेडियम। ठीक है, तो ये जो जानशिप, अगर से आप याद रखते हैं तो ये जानशिप कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है, 6 के 6। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हाँ, और एक बात नहीं कि हम बताए मैंने, शिवाजी स्टेडियम हॉकी से रिलेटेड है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स से है, अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से रिलेटेड है, और नेशनल स्टेडियम हॉकी से रिलेटेड है, और फिरोज शाह कोटला क्रिकेट से है। ठीक,
उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वानखेड़े स्टेडियम। ये 3 स्टेडियम देखिए आप, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और ब्रेव बॉर्न स्टेडियम, है ना, ब्रेव बॉर्न स्टेडियम। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो दिया है 5th नंबर पे, कौन सा वाला, ये वाला नेशनल स्टेडियम, और यहाँ पर भी दिया है आपका कौन सा, नेशनल स्टेडियम। लेकिन हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा आपको, है ना, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन आपको ये नहीं पूछेगा कि नेशनल स्टेडियम, वो उसको कुछ ना कुछ ऐड करके देगा या तो फिर उसका वो कुछ नया नाम देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम है कहाँ पर, दिल्ली में भी एक नेशनल स्टेडियम है और एक कहाँ पर है, मुंबई में। मतलब नेशनल स्टेडियम के नाम से 2 स्टेडियम है, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में। लेकिन दोस्तों एक जो स्टेडियम है वो हॉकी से रिलेटेड है और एक जो दोनों नेशनल स्टेडियम 2 है, दोनों हॉकी से रिलेटेड है, और दोनों, एक कहाँ पर है, एक मुंबई में है और एक कहाँ पर है, दिल्ली में। एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, लेकिन दोनों का नाम एक ही है, नेशनल स्टेडियम, ठीक है, और दोनों हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वानखेड़े स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और ब्रेव बॉर्न स्टेडियम, ठीक है। ये तीनों की तीनों कहाँ पर स्थित है, ये हमारे महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, ठीक है। ये तीनों को हम याद रख सकते हैं, वानखेड़े स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और ब्रेव बॉर्न स्टेडियम। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, इसका एन और इसका वी। बी, वी और एन, ठीक है। ये 3 अगर से याद रख लिए तो ये बी, वी, एन कहाँ पर है, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है, ये मुंबई पे। बी, वी, एन, बी से हो जाएगा और वी से हो जाएगा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। बी से ब्रेव बॉर्न और वी से क्या हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम, और एन से क्या हो जाएगा, नेशनल स्टेडियम। तीनों के तीनों कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। वानखेड़े आपको तो मालूम है कि क्रिकेट से रिलेटेड है। नेशनल स्टेडियम हॉकी, मैंने दोनों बता दिया कि दोनों हॉकी से रिलेटेड है, दोनों नेशनल, है ना। उसके बाद में ब्रेव बॉर्न स्टेडियम, ये किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड, कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये 2 स्टेडियम बच गए, युवा भारती स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम, ठीक है। तो हमको इसको दोनों को ऐड करके याद करके रखना है। कैसे याद रखेंगे हम लोग, युवा भारती स्टेडियम और कौन सा स्टेडियम, ईडन गार्डन, ठीक है। युवा भारती स्टेडियम और ये हो गया ईडन गार्डन स्टेडियम। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, कोलकाता में। कौन सा, युवा स्टेडियम, युवा भारती स्टेडियम और क्या, ईडन गार्डन स्टेडियम, ठीक है। और ईडन गार्डन तो आपको मालूम है कि क्रिकेट से रिलेटेड है, और जो युवा भारती स्टेडियम है वो किससे रिलेटेड है, वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे आगे के स्टेडियम। तो इसके बाद वाला जो 12वें नंबर का जो स्टेडियम है दोस्तों, वो कौन सा वाला है, किनन स्टेडियम, है ना। किनन स्टेडियम की अगर से हम बात करें तो ये किस खेल से रिलेटेड है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये हमारे भारत में कहाँ पर है, ये जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। किनन और क्रिकेट, देखो, है ना, किनन और क्रिकेट, आप अपने दिमाग से आप इसको सेट कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है, ठीक है। किनन, जैसे मैंने सेट कर लिया है, क्रिकेट से रिलेटेड है। किनन जो स्टेडियम है वो किससे रिलेटेड है, किससे है, वो क्रिकेट से। और किनन कहाँ पर है, वो जमशेदपुर में स्टेडियम, मतलब जो जमशेदपुर में स्थित है, कौन सा, किनन स्टेडियम, ठीक है। तो अगर से हम 13वें नंबर की बात करें तो जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। ये तो ये ग्रीन पार्क है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है। अब ग्रीन पार्क को कैसे याद रखेंगे, तो जो, ठीक है, हम ये भी याद रख सकते हैं, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पर जो ग्रास होती है ना, वो किसी कलर की होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम किससे रिलेटेड है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब 14वें नंबर की हम बात करें तो है वारावती स्टेडियम, क्रिकेट से रिलेटेड है। और यहाँ का ये कहाँ पर है, ये कटक में। देखो यहाँ पर भी क्रिकेट आ गया और एक कटक आ गया है ना, क्रिकेट और एक कटक, ठीक। तो वारावती कहाँ पर है, कटक में स्थित है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 15वें नंबर की हम बात करें तो चेपक स्टेडियम और चेन्नई में है। बहुत ही इजी, आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया होगा, ठीक है। चेपक स्टेडियम और कहाँ पर है, ये चेन्नई में। किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कितने 7 स्टेडियम एक साथ, ठीक, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। ब्रुकलैंड, पहला है ब्रुकलैंड, उसके बाद में है पाटनी मार्टलेक, उसके बाद में है एंट्री स्टेडियम, उसके बाद में हर्लिंगम स्टेडियम, उसके बाद में है टिम्मकहम, उसके बाद में है टेंट ब्रिज, उसके बाद में है हाइट सिटी, ठीक। तो ये जो सातों के सातों स्टेडियम है, ये कहाँ पर है, ये हमारे इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। हमारे मतलब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में स्थित है। कौन से, ये सातों स्टेडियम, ब्रुकलैंड, पटनी मार्टलेक, एंट्री, हर्लिंगम,
टिमकहम, टेंट ब्रिज और हाइट सिटी। अब हमको याद रखना है कि कौन सा स्टेडियम किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, ब्रुकलैंड स्टेडियम किससे स्थित है, ये मतलब किस गेम से रिलेटेड है, वो है फुटबॉल गेम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पटनी मार्ट लेक, है ना, पटनी मार्ट लेक। अब लेक में आगे समझ में आएगा कि लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। तो झील पानी के ऊपर क्या होगा, नौका दौड़, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, एंट्री की। तो एंट्री घुड़दौड़, है ना, घुड़दौड़ मतलब घोड़ी की जो रेस होती है ना, घुड़दौड़। तो एंट्री जैसे हमको मालूम है कि घोड़ा जब दौड़ने के लिए एंट्री करता है ना, समझ लो कि वो एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री स्टेडियम है, ये किससे रिलेटेड है, ये है घुड़दौड़ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है यहाँ पे हरलिंगम। हरलिंगम किस गेम से रिलेटेड है, ये है पोलो से, ठीक। हरलिंगम हमारे यहाँ पे नाम सुना होगा आपने, चिंगम, ठीक है। तो आपको तो मालूम है कि पोलो हमारे यहाँ का, हमारे भारत का सबसे प्राचीन गेम है ना, पोलो। तो हरलिंगम, और ये नाम भी ऐसा लगता है कि इंडियन नाम जैसे, लेकिन है नहीं, है ना। हरलिंगम ये किससे है, ये पोलो से रिलेटेड है। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पे कि टिमकहम, टिमकहम ये किससे रिलेटेड है, ये है रग्बी फुटबॉल से रिलेटेड है। क्या, टिमकहम किससे रिलेटेड है, ये रग्बी फुटबॉल से। उसके बाद में टेंट ब्रिज बोला जा रहा है, टेंट ब्रिज ये किस गेम से रिलेटेड है, ये है क्रिकेट गेम से रिलेटेड। उसके बाद में हाइट सिटी बोला जा रहा है, तो ये है कुत्तों की दौड़। आपको कुछ नया लग रहा होगा, हाइट सिटी, हाइट सिटी है ना, हाइट सिटी स्टेडियम जो वो किसके लिए है, ये मतलब कुत्तों की यहाँ पर दौड़ होती है, ठीक। और ये सातों के सातों स्टेडियम कहाँ पर है, हमारे इंग्लैंड में स्थित है, ठीक, ओके। अब हम देख लेते हैं आगे के। और हमारा जो 23वें नंबर का जो स्टेडियम है वो कौन सा है, इप्सम, है ना। और इप्सम स्टेडियम किस खेल से रिलेटेड है, डर्बी रेस से रिलेटेड है, ठीक है। इप्सम हो गया, लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स, तीन स्टेडियम है ना, खेल मैदान तीन, कौन से, लॉर्ड्स एक है, ओवल एक है और एक है लीड्स। और तीनों किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और जो हमारा 25 नंबर की बात करें तो हैंडिग्ले मैनचेस्टर, ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये जो तीनों स्टेडियम है, ठीक है, कौन सा, इप्सम, लॉर्ड्स, ओवल, लीड्स क्रिकेट से जो है, और हैंडिग्ले मैनचेस्टर जो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, ये ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इप्सम जो है वो डर्बी रेस से रिलेटेड है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक। विंबलडन, ब्लैक हीथ और क्या है, वेम्बले स्टेडियम, ठीक है, वेम्बले स्टेडियम। तो जो विंबलडन है वो लॉन टेनिस खेला जाता है इसमें, और ब्लैक हीथ है इसमें रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, और वेम्बले है इसमें इसी स्टेडियम में फुटबॉल गेम खेला जाता है। और ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, ये लंदन में स्थित है, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इन तीनों की बात करते हैं, ब्रुकलिन स्टेडियम, यांकी स्टेडियम और फॉरेस्ट स्टेडियम, ठीक है। ये जो तीनों जो है किस किस खेल से रिलेटेड है वो देख रहे हैं। जो ब्रुकलिन है वो बेसबॉल से, देखो ब्रुक से बी और यहाँ पे बी, ठीक है। ब्रुकलिन से बेसबॉल, यानी ब्रुकलिन स्टेडियम में बेसबॉल खेला जाता है, यांकी स्टेडियम में बॉक्सिंग, उसके बाद में फॉरेस्ट स्टेडियम में टेनिस खेला जाता है। और ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में ये जो दो बज गए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। सैंडी लॉज, सैंडी लॉज किस गेम मतलब कौन सा खेल खेला जाता है, सैंडी लॉज में, तो सैंडी लॉज में गोल्फ खेला जाता है। और ये कहाँ पर है स्थित है, तो ये स्थित है स्कॉटलैंड में, है ना। सैंडी लॉज कहाँ पर स्थित है, स्कॉटलैंड में। और यहाँ क्या खेला जाता है, गोल्फ। और लास्ट वाला जो है हमारा मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन, है ना। मेलबर्न, पर्थ और क्या, ब्रिस्बेन, ये किससे रिलेटेड है, ये है क्रिकेट से रिलेटेड। और कहाँ पर स्थित है, ये मतलब कि जो पर्थ हो गया, ब्रिस्बेन हो गया और मेलबर्न हो गया, ये कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पूरी स्टेडियम इंपॉर्टेंट, मैंने पूरे स्टेडियम नहीं बताया है ना, लेकिन मैंने वही बताया है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने वही स्टेडियम मैंने बता दिया। देखो दोस्तों, दुनिया भर का कचरा काड़ी पढ़ने से कोई मतलब हमको नहीं है ना, वही पढ़ना है हमको, क्योंकि हमारे पास में समय तो ऐसे भी कम है, ठीक है। और बहुत सारा पढ़ो तो उसमें क्या है, बहुत सारा ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हमको क्या कर रहे हैं, वहाँ से चूज करके पढ़ना रहता है, ठीक है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिया है। और अभी इस क्लास के बाद में जो मेरी अगली क्लास आने वाली है वो इसी के ऊपर में आएगी, स्टेडियम के ऊपर में आएगी। लेकिन वो किस पे रिलेटेड रहेगी, वो इससे रिलेटेड रहेगी कि जो इस स्टेडियम का नाम है ना, किस स्टेडियम का नाम चेंज होकर के क्या नया नाम रखा गया है, ठीक है। वो हम लोग इसके बाद में आने वाली है वीडियो, इसके बाद में वाली जो क्लास है उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर से मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को दबा करके शेयर कीजिएगा, एकदम जम करके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन, मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे।
ठीक है, ताकि आप अपडेट होते रहेंगे कि मेरे चैनल पर कौन सी वीडियो आई है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अब अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे कि किस स्टेडियम का नाम चेंज करके कौन सा नया नाम रखा गया है। बाय।